ये हो सकता, संभवतः ये हो सकता है क्योंकि अभी तक वीआईपी कौन था या वीआईपी ने क्या किया या वीआईपी था या नहीं था, सरकार ये भी नहीं बोल पा रही कि नहीं था और ये भी नहीं बोल रहा कि था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई वीआईपी हो और या वो बहुत ही ज़रा अंदर घुसा हुआ हो। हाँ, ये भी एक प्रोसीजर है कोर्ट में। अमूमन होता ये है, आप चाहे लोअर कोर्ट से लेके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक अगर देखेंगे तो कोई मजिस्ट्रेट या जज छुट्टी पर होता है तो उसका काम देखने के लिए दूसरे जज को भी डिप्यूट किया जाता है उस दौरान, छुट्टी के दौरान। लेकिन बहुत कम मामले, दूसरा जो जज चार्ज पर रहता है वो बहुत कम मामलों में ही संज्ञान लेता है। पूरे मामलों में वो कभी भी संज्ञान नहीं लेता और तारीख पे तारीख दी जाती रहती है, जिससे लिटिगेंट्स परेशान होता है, जितने वादकारी हैं वो लोग परेशान होते हैं। ये तो दुर्भाग्य हमारे पूरे देश का ही है। आपको मैं एक संज्ञान में लाऊं, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला बताऊं। उसमें 3-3, 4-4 तारीखें बदली हैं और 2-2, 3-3 महीनों की तारीखें लगी हैं। और एक सर्विस मैटर्स है, सर्विस मैटर्स को हम लोग भी डील करते हैं। अब एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको कि अगले साल रिटायर हो जाना है, ऐसे और 3-3 महीने की तारीख 3 बार लग चुकी है और 2-3 बार और लगेगी तो वो तो रिटायर हो जाएगा। वो जिस वजह से कोर्ट में गया उस कोर्ट से तो उसको कुछ टाइमली मिल ही नहीं रहा। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है और मैं हूं विकास वर्मा। अंकिता हत्याकांड पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायालय में जो न्यायाधीश थे वो आज छुट्टी पर है, इस कारण सुनवाई टल गई। लगातार काफ़ी टाइम से ऐसी सुनवाई टल रही है और ये बड़ा अफसोस है। पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं, जो ये क्षेत्र की जनता है कि आखिर कब कैसे अंकिता को न्याय मिले। मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं सुधीर बोगड़ा। बोगड़ा जी, जैसे आज न्यायालय में सुनवाई थी पर जो हमें अधिवक्ताओं से जानकारी मिली कि न्यायाधीश से जो छुट्टी पर है जिस कारण सुनवाई टल गई है। अगर ऐसी सुनवाई टलती रहेगी तो कैसे अंकिता को न्याय मिलेगा? देखो, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और हो सकता है कुछ कारणवश न्यायाधीश छुट्टी पर होंगे, पर एक बहुत जघन्य अपराध था ये जो अंकिता हत्याकांड है। लगभग 6 महीने इसको हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड, पूरे देवभूमि, हमारी माताएं बहनें, हमारे हर वो बच्चा एक टकटकी लगाकर इस मुकदमे को देख रहा है, इस घटना को देख रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। तो मुझे लगता है कि या तो फास्ट ट्रैक पे इसको चलाना चाहिए, फास्ट ट्रैक ना हो तो अगर मान लिया जाए सामान्य न्यायालय में अगर ये चले, परंतु इसको जल्द से जल्द वीकली इसमें तारीख लगाई जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि सब कुछ तो आ चुका आपके सामने, मुजरिम पकड़े गए हैं, सबूत आपके पास है, सिर्फ सुनवाई होनी है। अब मुझे लगता है इस प्रकार का डिले नहीं करना चाहिए माननीय न्यायालय को और इसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए ताकि एक भरोसा जो सरकार पर और जो न्यायालय पर अब जनता का है वो बना रहे और कहीं ना कहीं एक दूध का दूध और पानी का पानी इसमें निकल के आए और जो मुजरिम उनको सख्त से सख्त सजा मिले ताकि ये उत्तराखंड के लिए एक नज़ीर बने। जैसे एक बात भी सामने आ रही है कि लगातार जो कि जैसे वीआईपी वाली बात हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये जो ढिलाई हो रही है टोटल वो सरकार उस जो वीआईपी है उसे बचाने की कोशिश में ढिलाई हो रही है? कैसे, क्या मानना है? ये हो सकता, संभवतः ये हो सकता है क्योंकि अभी तक वीआईपी कौन था या वीआईपी ने क्या किया या वीआईपी था या नहीं था, सरकार ये भी नहीं बोल पा रही कि नहीं था और ये भी नहीं बोल रहा कि था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई वीआईपी हो और या वो बहुत ही ज़रा अंदर घुसा हुआ हो, तो इसको भी कहीं ना कहीं छान के लाना चाहिए क्योंकि देवभूमि का मामला है और कहीं ना कहीं इससे एक धब्बा सा सरकार पर लग रहा है, जांच रिपोर्ट पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको निकाल के लाना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। हाँ, मैं एडवोकेट भानु प्रकाश बलोदी हूँ और यहीं प्रैक्टिस भी करता हूँ कोटद्वार में। और इस मामले को लेके हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, सारे वकील लोग चिंतित हैं। अब जो ये आप लोग जो बात आ रही है आप लोगों की तरफ से कि इसको जल्दी निपटारा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ही तारीखें लगती जाएंगी तो होगा क्या? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि आज की जो तारीख टली है वो मजिस्ट्रेट के छुट्टी रहने की वजह से चली है। इस बात पे हम ज़्यादा ताकत, ज़्यादा बल नहीं दे रहे हैं। बल हमारा इस बात पर है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जब तारीखें लगी, मजिस्ट्रेट था, वकील थे, सभी लोग वहाँ हाजिर थे, तो प्रोसिक्यूशन साइड से जो एविडेंसेस, जो पेपर्स कोर्ट में दाखिल होने थे वो
पेपर दाखिल नहीं कर पाया और उन्होंने एक कोर्ट से तारीख मांगी कि हमको अगली तारीख दे दी जाए, और इसी तरह से 2-3 तारीखें ये अभी तक टल चुकी है। आज का टलना ज़्यादा सीरियस मैटर मेरे ख्याल से नहीं है। अब ये मामला बहुत ख़राब एक घटना हुई है हमारे उत्तराखंड में, और बहुत हाईलाइट भी हुआ है। ये इतना हाईलाइटेड मामला, इतना संगीन मामला, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। और अगर प्रोसिक्यूशन साइड की तरफ से कोई कमी है तो उस कमी को जल्दी दूर करके जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दी जानी चाहिए। अधिवक्ताओं से जानकारी मिली कि न्यायाधीश छुट्टी पर हैं। ऐसा मेरे को मानना है कि क्यों जब ऐसा कभी होता है कि जो बड़ा अपराध है उसमें तारीख लगी, सुनवाई होनी है, दूसरे न्यायाधीश को उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा मतलब मेरा मानना है। तो कितना रहेगा इस तरह से? हाँ, ये भी एक प्रोसीजर है कोर्ट में। अमूमन होता ये है, आप चाहे लोअर कोर्ट से लेके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक अगर देखेंगे तो कोई मजिस्ट्रेट या जज छुट्टी पर होता है तो उसका काम देखने के लिए दूसरे जज को भी डिप्यूट किया जाता है उस दौरान, छुट्टी के दौरान। लेकिन बहुत कम मामले, दूसरा जो जज चार्ज पर रहता है वो बहुत कम मामलों में ही संज्ञान लेता है। पूरे मामलों में वो कभी भी संज्ञान नहीं लेता और तारीख पे तारीख दी जाती रहती है, जिससे लिटिगेंट्स परेशान होता है। जितने वादकारी हैं वो लोग परेशान होते हैं। ये तो दुर्भाग्य हमारे पूरे देश का ही है। आपको मैं एक संज्ञान में लाऊं, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला बताऊं। उसमें 3-3, 4-4 तारीखें बदली है और 2-2, 3-3 महीनों की तारीखें लगी है। और एक सर्विस मैटर्स है, सर्विस मैटर्स को हम लोग भी डील करते हैं। अब एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको कि अगले साल रिटायर हो जाना है, ऐसे, और 3-3 महीने की तारीख 3 बार लग चुकी है और 2-3 बार और लगेगी, तो वो तो रिटायर हो जाएगा। वो जिस वजह से कोर्ट में गया उस कोर्ट से तो उसको कुछ टाइमली मिल ही नहीं रहा है। ये जस्टिस उसको तब तक मिल जाना चाहिए था जब तक उसका रिटायरमेंट से पहले मिल जाता, तो उसका कोई मतलब था। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मिलता है, ये बड़ा दुखद है। ये आपको ये नहीं लगता कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए कि लगातार इस पर सुनवाई होनी चाहिए, ऐसा? देखिए, अगर हम एज ए पब्लिक ये डिमांड करें कि इसको फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए या फलाना ट्रैक में जाना चाहिए, ये इस तरह की डिमांड हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। हमें तो ये डिमांड करना चाहिए कि कोर्ट इसको प्रॉपरली देखे, जल्दी सुने और इसका इम्पोर्टेंस देते हुए इसकी तारीखें जल्दी लगा सुनवाई करे और इसमें जस्टिस करे। तो जैसे यहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार लगाया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, पर लेकिन जिस भी कोर्ट में ये केस चल रहा हुआ जल्दी से जल्दी तारीख लगे और कोर्ट उसे ठीक ढंग से उसे सुने, जिससे कि अंकिता को न्याय मिल सके। कोटद्वार से विकास वर्मा, उत्तराखंड तक।